तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और भाई सच कहूं तो ये ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच गई है वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हर पल नए नए और खतरनाक सिनारियोस सामने आ रहे हैं और कहानी अभी बहुत लंबी है, पर मैं इसे जल्द से जल्द आप लोगों के लिए पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का एपिसोड तो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा कहानी को शुरू करते हैं। सिस्टम बताता है कि 7th मेन सिनारियो अब शुरू हो चुका है और नए खिलाड़ियों की एंट्री की वजह से पूरे सियोल में जबरदस्त केओस और अफरा तफरी मची है। जुंगह्युक अपनी तलवार संभालते हुए पूछता है कि क्या सॉल्वेशन चर्च के ये लोग भी इसी तरह यहाँ बुलाए गए थे। ग्वान चोलसू जवाब देती है कि हाँ, ये सच है। जुंगह्युक को इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है, क्योंकि जो लोग अभी अभी इस खेल में बुलाए गए हैं उनके पास सीजन्ड इनकार्नेशंस के खिलाफ टिकने का कोई मौका नहीं होना चाहिए। ग्वान चोलसू उसे वार्न करती है कि सॉल्वेशन चर्च का लीडर कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो जुंगह्युक को सलाह देती है कि भले ही तुम बहुत पावरफुल हो, पर उनसे मत उलझना, क्योंकि वे ह्यूमन बाउंड्रीज को पार कर चुके हैं, फिर चाहे बात ताकत की हो या चालाकी की। जिहे भी डरी हुई आवाज़ में कहती है कि वे लोग इंसान तो बिल्कुल नहीं लगते थे। तभी सियोल के आसमान में एक डोके भी प्रकट होता है और सबको अपनी बकवास बंद कर शांत रहने को कहता है। वो बड़ी चालाकी से कहता है कि तुम लोग यहाँ बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह भटक रहे हो, इसलिए तुम्हें एक ऐसे ग्रुप की ज़रूरत है जो तुम्हारी रक्षा कर सके और तुम्हें एक अपस्टैंडिंग इनकार्नेशन बनने तक प्रोटेक्ट करे। लेकिन लोग अब जागरूक हो चुके हैं। वे डोकाइबी को गालियां देकर भगा देते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हमें पहले से ही सब पता है। डोगजा ये देखकर हैरान होता है और सोचता है कि सियोल के बाहर भी प्रॉफिट्स मौजूद हैं और इंटरनेट स्किल्स वाले अवतारों की वजह से सारी सीक्रेट जानकारी अब लीक हो चुकी है। तभी एक शख्स भीड़ में चिल्लाता है कि उन्हें सुप्रीम किंग ग्रुप में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जुंगह्युक का नाम सुनकर वो खुद काफ़ी चिढ़ जाता है। डोगजा मन ही मन सोचता है कि ये लोग खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। भीड़ में से दूसरा शख्स कहता है कि नहीं, किंग ऑफ ब्यूटी सबसे बेस्ट है, वो बहुत दयालु है और सुना है कि वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग हॉट भी है। ग्वान चोलसू ये सुनकर काफ़ी शर्मिंदा महसूस करती है। तभी एक और आदमी सबको बेवकूफ़ बुलाता है और कहता है कि न तो किंग ऑफ ब्यूटी और न ही सुप्रीम किंग के पास जाना चाहिए, बल्कि सबसे बेस्ट तो किंग ऑफ नो किलिंग है। सियोल में अफवाहें उड़ रही हैं कि किंग ऑफ ब्यूटी और सुप्रीम किंग जैसे महारथी भी उसी के लिए काम करते हैं। वो कहता है कि उसे असली नाम तो नहीं पता, पर बस उन्हें उस अगलीस्ट किंग को ढूंढना है। डोगजा ये सुनकर पूरी तरह टूट जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि क्या एब्सोल्यूट थ्रोन को अपनी लात से तबाह करने का उसे यही सिला मिला है कि लोग उसे सबसे बदसूरत राजा कह रहे हैं। तभी अचानक एक भयंकर हॉर्न बजने की आवाज़ आती है और जिहे सबको भागने के लिए कहती है। कोई चिल्लाता है कि यहाँ हर कोई हायर बीइंग्स के सिनारियो का पपेट बन चुका है और देखते ही देखते सड़कों पर दर्जनों विशाल हाथी मार्च करने लगते हैं। ग्वान चोलसू चिल्लाती है कि ये सैल्वेशन चर्च का काफिला है। जुंगह्युक अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इस राउंड में भी उसका पीछा करेंगे। डोगजा हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम इन लोगों को पहले से जानते हो। जुंगह्युक कहता है कि वो उनमें से एक खास शख्स को जानता है। डोगजा को महसूस होता है कि उनकी अपनी स्टोरी शेयर करने का ये बहुत ही शुरुआती और नाजुक वक्त है। हाथी के ऊपर एक आलीशान पर्दे के पीछे बैठा कोई शख्स अपनी गूंजती हुई आवाज़ में सबको साल्वेशन चर्च ज्वाइन करने का न्योता देता है। वो दावा करता है कि वे उन सबको इस खूनी सिनेरियो से लिबरेट कर देंगे और आज़ादी दिलाएंगे। डोगजा की नज़रें उस काफिले पर जमी हैं और वो सोचता है कि ज़रूर कोई इस कहानी में दखल दे रहा है ताकि एक अलग और मनचाहा फ्यूचर बनाया जा सके, और वो शख्स पक्का कोई बहुत पावरफुल हस्ती है। भीड़ में से एक आदमी हिम्मत जुटाकर पूछता है कि क्या चर्च ज्वाइन करने से वो सच में स्ट्रांग बन पाएगा। हाथी पर बैठा वो रहस्यमयी शख्स पलटकर पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से स्ट्रांग होने का असली मतलब क्या है। वो आदमी जवाब देता है कि एक ऐसी पावरफुल स्किल पा लेना जिससे कोई उसे हरा न सके। तभी हाथी के ऊपर से एक बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है जो किसी को भी कुचल सकता है। तभी डोगजा को सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है कि उसका कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड उस हथेली के प्रति अपनी भारी नफरत और दुश्मनी दिखा रहा है। हाथी के ऊपर से फिर आवाज़ आती है कि तुम लोग कितनी बेकार और छोटी चीज़ें चाहते हो, क्योंकि असल में ताकतवर या कमज़ोर होना सिर्फ एक इल्यूजन यानी भ्रम है। इसके बाद वो शख्स पर्दे के पीछे से पूरी तरह बाहर आता है। उसके बाल एकदम सुनहरे चमक रहे हैं और उसने हरे और सुनहरे रंग के शानदार कपड़े पहने हैं। वो कहता है कि इस सिनेरियो ने तुम्हारी आंखों पर झूठी पट्टी बांध दी है। वो सवाल करता है कि आखिर किसने तुम्हें स्ट्रांग बनने के लिए उकसाया और तुम क्यों ताकत के पीछे भाग रहे हो। आदमी कांपते हुए जवाब देता है कि बस जिंदा रहने के लिए। सुनहरे बालों वाला शख्स फिर पूछता है कि अगर तुम हर पल सिर्फ स्ट्रांग बनने की जद्दोजहद करते रहोगे तो फिर तुम्हारी इस जिंदगी का मतलब क्या रह जाएगा। वो आदमी ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वो शख्स हाथी से नीचे कूदता है,
उस आदमी के आंसू पोंछता है और बड़े प्यार से कहता है कि खुद को इस सिस्टम और सिनेरियो के हवाले मत करो। अगले जन्म में मिलने वाली सैल्वेशन के झूठे वादे में मत फंसो, क्योंकि तुम्हारी असली सैल्वेशन यहीं इसी पल में है और तुम यहीं के लिए बने हो। जुंगह्युक गुस्से में कहता है कि ये शख्स हजारों जन्मों के बाद भी बिल्कुल नहीं बदला और आज भी अपने इसी बकवास लेक्चर्स से अपनी सुसाइड स्क्वाड तैयार कर रहा है। जुंगह्युक उसे चुप रहने को कहता है और डोकाइबी को धमकाते हुए कहता है कि यहां से दफा हो जाओ। सुनहरे बालों वाला शख्स, जिसका नाम निर्वाण है, जुंगह्युक को देखते ही एकदम सरप्राइज रह जाता है और हवा में तैरने लगता है। वो एक अजीब सी एक्साइटमेंट के साथ पूछता है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने तुम्हें कितनी शिद्दत और कितनी सदियों से ढूंढा है। डोगजा को डेंजर का एहसास होता है और वो सोचता है कि उसने ऐसी किसी खतरनाक सिचुएशन के लिए कोई बैकअप प्लानिंग नहीं की है। तभी डोगजा अपनी सबसे खास किल कैरेक्टर प्रोफाइल को निर्वाण के ऊपर एक्टिवेट करता है। अचानक सिस्टम एक के बाद एक कई नोटिफिकेशन देने लगता है कि इस कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा यानी टू मच इन्फॉर्मेशन मौजूद है। डोगजा इसे नजरअंदाज कर कैरेक्टर समरी देखने की कोशिश करता है, पर वहां भी सिस्टम एरर देता है कि डेटा की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। डोगजा हैरान होकर चिल्लाता है कि ये कैसे मुमकिन है। वो सिस्टम को फाइनल कमांड देता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका पहला एट्रीब्यूट दिखाओ। तभी स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों में नाम आता है, निर्वाणा मोबियस। डोगजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि थर्ड वे टू सर्वाइव द अपोकलिप्स का जीता जागता और सबसे भयानक रूप है। निर्वाण एक रीइंकार्नेटर है, एक ऐसा इंसान जो अब अपनी इंसानियत खो चुका है और उनकी सोच आम इंसानों की समझ से बहुत परे होती है। डोगजा समझ जाता है कि वो दूसरे लोगों की तरह निर्वाण का फायदा कभी नहीं उठा पाएगा। निर्वाण पागलों की तरह हंसने लगता है और जुंगह्युक को प्रपोज करता है कि वे दोनों एक हो जाएं। जुंगह्युक उसे नफरत भरी नजरों से देखता है। तभी निर्वाण को अपना पहला जन्म याद आता है। वो एक डाइविंग बीटल था जिसे एक मेंढक ने जिंदा निगल लिया था। अगले जन्म में वो खुद वो मेंढक बना जिसे एक सांप ने खा लिया। फिर वो सांप बना ताकि मेंढक का बदला ले सके, पर उसे एक एनाकोंडा ने खत्म कर दिया। आखिरकार वो एक पावरफुल मॉन्स्टर बना, पर उसे भी हंटर्स मारने वाले थे। तभी अवतार जुंगह्युक ने उसके घाव भरे और उसे आजाद किया था। निर्वाण बताता है कि पिछले जन्मों की यादों के साथ बार बार पैदा होना उसे कितना अकेला कर देता था। वो वक्त के इस कभी न खत्म होने वाले पहिए में फंस चुका था। फिर एक दिन वो जुंगह्युक से मिला, जो इस पूरी कायनात में उसे समझ सकता था। निर्वाण कहता है कि पिछले जन्मों में वो भले ही नाकाम रहा, पर इस बार वो जुंगह्युक को नहीं छोड़ेगा। निर्वाण जुंगह्युक से मिन्नत करता है कि मेरे साथ एक हो जाओ। जुंगह्युक उसे अपना गंदा मुंह बंद रखने और रास्ते से हटने को कहता है, वरना वो उसे अभी मार डालेगा। निर्वाण मुस्कुराता है और सोचता है कि जुंगह्युक बस ऊपर से बदतमीजी का नाटक कर रहा है, पर असल में वो उसे दुनिया में किसी और से ज्यादा चाहता है। वो जुंगह्युक से कहता है कि वो उसकी हर कदम पर मदद करेगा। निर्वाण उसे कुरेदते हुए पूछता है कि क्या तुम भूल गए कि पिछले जन्मों में तुम किस तरह अकेले तड़पकर फेल हुए थे। वो कहता है कि सिर्फ मैं ही वो अकेला शख्स हूं जो इस इटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ में तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता है। जुंगह्युक बड़ी ठंडी आवाज में कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। फिर वो डोगजा की तरफ इशारा करता है और निर्वाण को साफ लफ्जों में बताता है कि उसके पास पहले से ही एक कंपेनियन साथी है। डोगजा यह सुनकर पूरी तरह से सन्न रह जाता है। निर्वाण को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसे गोली मार दी हो। वो गुस्से और जलन में पूछता है कि तुमने क्या कहा? क्या ये मामूली और बदसूरत इंसान तुम्हारा साथी है? तभी सिस्टम की गूंज सुनाई देती है कि कॉन्स्टलेशन डेमोनिक जज ऑफ फायर यानी ओरियल बड़ी जल्दबाजी में एंट्री करने के बाद चारों तरफ देख रही है और सीक्रेटिव प्लॉटर इस पूरे ड्रामे को देखकर हंसते हुए सबको बता रहा है कि क्या चल रहा है। डोगजा धीरे से जुंगह्युक से पूछता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और तुमने मुझे इस मुसीबत में क्यों घसीटा? जुंगह्युक कहता है कि वो सीरियसली उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, बस निर्वाण को चिढ़ाना चाहता था। सिस्टम बताता है कि ओरियल इस लव ट्रायंगल को देखकर पागल हो रही है और उसने खुशी में 2000 कॉइन्स गिफ्ट किए हैं। डोगजा अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है कि कुछ बहुत ही गलत और अजीब हो रहा है। निर्वाण गुस्से से पागल होकर डोगजा से पूछता है कि आखिर ये आदमी मेरे अलावा किसी और के साथ एक कैसे हो सकता है। डोगजा घबराकर जुंगह्युक के कान में फुसफुसाता है कि भाई जल्दी से निर्वाण को कह दे कि तू उसे भी पसंद करता है ताकि हम यहाँ से जिंदा बच सकें, पर जुंगह्युक साफ मना कर देता है। निर्वाण चीखता है कि मेरे सामने कानाफूसी करने की हिम्मत मत करो। जुंगह्युक भी चिल्लाकर कहता है कि उसे आदमियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे सॉल्वेशन चर्च से नफरत है। सिस्टम बताता है कि ओरियल ये सब सुनकर कॉफिंग ब्लड यानी खून की उल्टियां करने वाली हालत में पहुंच गई है और उसने फिर से 2000 कॉइन्स दान किए हैं। निर्वाण कहता है कि वो न तो आदमी है और न ही औरत, वो तो बस एक प्योर सोल है। डोगजा सोचता है कि ये कितनी बड़ी मुसीबत है। डोगजा जुंगह्युक को बार बार समझाता है कि ये लोग बाद में हमारे काम आ सकते हैं, पर जुंगह्युक अड़ा रहता है। डोगजा को अंदाजा है कि निर्वाण की ताकत इस वक्त जुंगह्युक के बराबर ही है
और सॉल्वेशन चर्च की फौज के साथ उन्हें हराना नामुमकिन होगा। निर्वाण अब अपना पूरा आपा खो चुका है। डोग्जा दोनों हाथ ऊपर करके कहता है कि रुकिए, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारा सॉल्वेशन चर्च के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है। वो झूठ बोलता है कि जुंगह्युक बस बात करने में थोड़ा कच्चा है, पर दिल का बुरा नहीं है। डोग्जा निर्वाण को मक्खन लगाते हुए कहता है कि वे तो खुद सॉल्वेशन चर्च ज्वाइन करने की सोच रहे थे। निर्वाण जुंगह्युक की तरफ उम्मीद से देखता है, पर जुंगह्युक फिर से सब गुड़गोबर कर देता है और कहता है कि ये बिल्कुल बकवास है। डोग्जा अब पूरी तरह डर जाता है और निर्वाण को रुकने की विनती करता है। निर्वाण गुस्से में दहाड़ता है कि तुम दोनों अब नर्क की आग में जलोगे, और वो अपनी पूरी पावर के साथ उन पर हमला कर देता है। डोग्जा तुरंत अपनी तलवार थामता है और अपनी बुकमार्क स्किल एक्टिवेट करता है। तभी सिस्टम बताता है कि बुकमार्क स्किल अभी अपडेट हो रही है और पुराने बुकमार्क्स डिलीट होकर नए आ रहे हैं। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि अपडेट पूरा होने में अभी 5 मिनट्स लगेंगे। डोग्जा के पसीने छूट जाते हैं और वो सोचता है कि किस्मत ने उसे सबसे बुरे वक्त पर धोखा दिया है। निर्वाण बिल्कुल उसके सामने खड़ा है और उसकी रफ्तार वे ऑफ द विंड स्किल जैसी है, जो उसे हवा से भी तेज बना रही है। डोग्जा पर हमला होने ही वाला होता है कि तभी जुंगह्युक बीच में कूद पड़ता है। वो डोग्जा को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। निर्वाण अपनी सबसे खतरनाक स्टिग्मा इटर्नल नाइटमेयर लेवल 8 का इस्तेमाल करता है और जुंगह्युक का सिर अपनी हथेलियों के बीच जकड़ लेता है। डोग्जा देखता है कि जुंगह्युक अपनी जिंदगी की सबसे भयानक और ट्रॉमेटिक मेमोरी के जाल में फंस चुका है, और उस दर्द को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। निर्वाण अब खूंखार नजरों से डोग्जा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तभी अचानक किंग ऑफ ब्यूटी सांगा वहां पहुंचती है और अपनी पूरी ताकत से निर्वाण पर वार करती है। वो डोग्जा को चिल्लाकर कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो पूरे सियोल की आखिरी उम्मीद खत्म हो जाएगी, इसलिए उसे हर हाल में बचना होगा। निर्वाण सांगा को किंग ऑफ ब्यूटी कहकर पुकारता है और ताना मारता है कि पिछली बार तो तुम अपनी दुम दबाकर भाग गई थी, पर शायद अब मौत के सामने आने से तुम्हें थोड़ी अक्ल आई है। सांगा डोग्जा को भागने को कहती है, पर निर्वाण पलक झपकते ही उसके पास पहुंचकर थॉट इन्फेक्शन लेवल 9 का इस्तेमाल करता है। सांगा अपना सिर पकड़कर दर्द से कराहते हुए गिर जाती है। निर्वाण कहता है कि उसे सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं, इसलिए वो उसे नहीं मारेगा, बस अपना गुलाम बना लेगा। सांगा के वफादार लोग निर्वाण पर टूट पड़ते हैं, पर निर्वाण चिल्लाता है कि यह दुनिया एक नर्क है और सिर्फ इस पल यानी प्रेजेंट में जीना ही असली सच है। वो एक ऐसी रहस्यमयी स्किल इस्तेमाल करता है जिससे लोगों की दबी हुई डिजायर्स यानी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वे सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी लालच के बारे में सोचने लगते हैं। वो सांगा के दिमाग से खेलता है और पूछता है कि क्या तुम अभी एक आलीशान लग्जरी स्पा में नहीं जाना चाहती, जबकि तुम्हारे ये साथी यहाँ तड़प तड़प कर मर रहे हैं। वो उसे अपनी इच्छाओं के सामने घुटने टेकने को कहता है। इसी बीच डोग्जा की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि उसका बुकमार्क अपडेट अब पूरा हो चुका है और उसकी एफिशिएंसी पहले से 20% ज़्यादा बढ़ गई है। वो तुरंत वे ऑफ द विंड एक्टिवेट करता है और हवा का एक ऐसा बवंडर उठता है जो सबको हिलाकर रख देता है। पर निर्वाण की आंखों में खौफ नहीं है, वो डोग्जा के हमले से बड़ी आसानी से बच निकलता है। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे पूरी सड़क थर्रा जाती है। निर्वाण डोग्जा से पूछता है कि तुम्हें इस वे ऑफ द विंड स्किल के बारे में कैसे पता चला। वो कहता है कि तुम जरूर वही शख्स हो जिसके बारे में उस न्यूट्रल ने मुझे सावधान किया था। डोग्जा चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाता है, जिससे निर्वाण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी पूरी रफ्तार से डोग्जा की तरफ झपटता है। निर्वाण डोग्जा का सिर पकड़ लेता है और अपनी सबसे पावरफुल थॉट इन्फेक्शन लेवल 9 स्किल का इस्तेमाल करता है। वो पागलों की तरह हंसता है और डोग्जा को कहता है कि अपनी गंदी इच्छाओं के गुलाम बन जाओ और मेरे कदमों में गिर जाओ। निर्वाण को पूरा यकीन है कि डोग्जा अब उसके वश में है, पर तभी वो ये देखकर दंग रह जाता है कि डोग्जा पर उसकी स्किल का 1% भी असर नहीं हुआ। डोग्जा उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े गर्व से कहता है कि असली लोग अपनी इच्छाओं के कैदी नहीं होते, बल्कि उनके खिलाफ डटकर लड़ते हैं। तभी डोग्जा के सामने एक नीली स्क्रीन चमकती है और नोटिफिकेशन आता है कि उसकी 4th वॉल स्किल ने निर्वाण के थॉट इन्फेक्शन के असर को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है और उसे बचा लिया है। निर्वाण बौखला कर पूछता है कि यह कौन सी शैतानी चाल है। डोग्जा जवाब देता है कि यह मेरी अपनी कहानी की ताकत है। वो निर्वाण को चेतावनी देता है कि अपनी औकात में रहो, क्योंकि एक कहानी ही ये तय करती है कि असल में कौन स्ट्रांग है और कौन कमजोर। डोग्जा मन ही मन सोचता है कि उसने इस बार अपनी मेंटल स्किल्स में पॉइंट्स न लगाकर बड़ी गलती की थी और निर्वाण की कमजोरी ढूंढने के चक्कर में उसे ये सब झेलना पड़ा। निर्वाण अब डोग्जा का नाम पुकारता है और कहता है कि उसे नेबुला ने पहले ही तुम्हारे बारे में वॉर्न किया था और अब उसे समझ आ रहा है क्यों। डोग्जा को एहसास होता है कि उसने अनजाने में बड़ी बड़ी नेबुला का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। निर्वाण हैरान होकर पूछता है कि तुम्हारे पास इतना अटूट और पावरफुल बैरियर कहां से आया, क्योंकि आज तक सिर्फ एना क्रॉफ्ट ही थी जो मेरे थॉट इन्फेक्शन को मात दे पाई थी।
डोग्जा अन्ना क्रॉफ्ट का नाम सुनते ही अंदर से हिल जाता है और उसे एहसास होता है कि वो शातिर औरत पहले ही निर्वाण के पास पहुंच चुकी है और अपनी चालें चल चुकी है। निर्वाण उससे शक भरी नजरों से पूछता है कि क्या तुम भी कोई प्रॉफिट हो या फिर जुंगhyuk की तरह एक रिग्रेसर हो जो सब कुछ पहले से जानता है। डोग्जा सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि स्पॉइलर का ये फिल्टर हटा दिया जाए ताकि सभी कॉन्स्टलेशंस को इन रिग्रेसर्स और रीइनकॉर्नेटर्स की असली सच्चाई पता चल सके। निर्वाण डोग्जा की हिम्मत देखकर काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि उसे हराना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसने हजारों साल और अनगिनत जिंदगियां जी हैं। डोग्जा उसे चिढ़ाते हुए जवाब देता है कि तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो और तुम्हारी बातें सुनकर कोई भी बोर हो जाए तुम डोकाइबी के चैनल को कभी ज्वाइन नहीं कर पाओगे। निर्वाण ठहाका लगाकर हंसता है और कहता है कि वो आखिरी बार डोग्जा को अपने चर्च में शामिल होने का मौका दे रहा है। डोग्जा कहता है कि शायद एक पल पहले वो मान भी जाता पर अब वो उसे लात मारकर मना करता है। डोग्जा को तभी महसूस होता है कि एक पावरफुल कॉन्स्टलेशन ने बियो के शास्त्रों का पाठ शुरू कर दिया है। डोग्जा निर्वाण को बताता है कि उसके सपोर्टर्स में से एक को निर्वाण का सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन रत्ती भर भी पसंद नहीं है। प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेड बैंड यानी मंकी किंग निर्वाण के सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन के प्रति अपनी खुली दुश्मनी जाहिर कर रहा है। निर्वाण चौंक कर पूछता है कि आखिर वो मंकी किंग तुम्हारे जैसे मामूली इंसान के पीछे क्यों पड़ा है। निर्वाण के अंदर डोग्जा को पाने की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। डोग्जा फिर से उसका ऑफर ठुकरा देता है। निर्वाण अब चिढ़कर पूछता है कि क्या तुम्हें इस दुनिया के छिपे हुए राज और इस कयामत के अंत के बाद जिंदा रहने का असली सच नहीं जानना। डोग्जा को पता है कि ऑफर तो बहुत लुभावना है पर वो खुद एक रीडर है और उसने कहानी का अंत पहले ही देख लिया है। निर्वाण अब अपनी असली काली शक्तियों का इस्तेमाल करता है और अनगिनत आत्माओं को बुलाता है। ये दरअसल उन लोगों के डरावने चेहरे हैं जो निर्वाण की आत्मा के साथ एक हो चुके हैं और अब उसकी गुलामी कर रहे हैं। वो डोग्जा को धमकी देता है कि अगर तुम प्यार से नहीं माने तो मैं तुम्हें फोर्स यानी जबरदस्ती अपनी आत्मा में समा लूंगा। डोग्जा को पता है कि निर्वाण के पास लड़ने का सदियों का तजुर्बा है और अगर ये लड़ाई लंबी खिंची तो डोग्जा की हार पक्की है। डोग्जा तुरंत मिनिएचराइजेशन लेवल 1 एक्टिवेट करता है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर और उसके हथियार खिलौने की तरह छोटे हो जाते हैं। निर्वाण ठहाका मारता है और उसका मजाक उड़ाता है कि क्या तुम अब इन ओछी और बच्चों वाली चालों से मुझे हराओगे। डोग्जा बिना वक्त गवाए अपना 5वां बुकमार्क किर्जियोस चुनता है और इलेक्ट्रिफिकेशन लेवल 10 की विनाशकारी पावर एक्टिवेट कर देता है। डोग्जा के शरीर से नीली बिजली की लपटें निकलने लगती हैं। निर्वाण डोग्जा को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है पर अचानक उसे बिजली का एक इतना जोरदार झटका लगता है कि वो कई फीट दूर जाकर गिरता है। डोग्जा अपनी बिजली वाली तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है कि अगले जन्म के लिए दुआ करो कि तुम फिर से एक इंसान बनो और इस बार थोड़ी अक्ल लेकर पैदा हो। पर निर्वाण इतना आसान शिकार नहीं है। वो बुरी तरह घायल होने के बाद भी खड़ा हो जाता है। वो अपनी स्टोरी पेमेंट स्किल का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही डरावने कॉन्स्टलेशन की पावर उधार ले लेता है। वो एक पागल जानवर की तरह डोग्जा पर झपटता है और उसके विंड बैरियर को तिनके की तरह तोड़ देता है। निर्वाण की आंखों में अब एक अजीब सी जीत की मुस्कान है। सिस्टम चेतावनी देता है कि निर्वाण मोइबियस ने अपनी सबसे गुप्त स्टिग्मा नो ओनरशिप लेवल 7 का इस्तेमाल किया है। ये एक ऐसा रहस्यमय स्टिग्मा है जो यूजर को किसी भी बड़े खतरे से बचने के लिए अपनी सबसे कीमती यादों का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए भुलाने की इजाजत देता है। मंकी किंग डोग्जा की इस बहादुरी और जीत को देखकर बहुत खुश होता है और उसे इनाम के तौर पर 10,000 कॉइन्स देता है। तभी सियोल के लोग अपने असली राजा को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और डोग्जा की हालत देखकर आपस में फुसफुसाते हैं कि क्या यही हमारा रक्षक है। ये तो वाकई में अगलीस्ट किंग एवर है। उधर डोकाइबी को होश आता है और वो चारों तरफ देखकर पूछता है कि निर्वाण कहाँ गायब हो गया। डोग्जा गहरी सांस छोड़ते हुए जवाब देता है कि वो डर के मारे भाग खड़ा हुआ। डोकाइबी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिल्लाता है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया। अगर 10th सिनारियो से पहले उसे नहीं पकड़ा गया तो वो पूरे सियोल को कब्रिस्तान में बदल देगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो डोग्जा को कोसता है कि कम से कम उसे रोकने में मेरी मदद तो करनी चाहिए थी। वो कहता है कि हमारा असली मकसद सिर्फ इस सिनारियो को क्लियर करना नहीं है बल्कि निर्वाण जैसी ताकतों को जड़ से मिटाना है। डोग्जा पलटकर डोकाइबी से पूछता है कि तुमने उसे क्यों नहीं रोका। तभी डोग्जा के सिस्टम पर डिमोनिक जज ऑफ फायर उरियल का एक अर्जेंट मैसेज आता है कि उसे डोग्जा की मदद चाहिए। डोग्जा को याद आता है कि उरियल तो हिवोन की सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन है पर उसका हिवोन से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है जो एक बहुत बड़ा खतरा है। डोग्जा सोच में पड़ जाता है कि आखिर एक इतनी बड़ी कॉन्स्टलेशन को उसके जैसे इंसान की मदद क्यों चाहिए और आगे अब कौन सा नया तूफान आने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि आपने कहानी के इस रोमांचक मोड़ का पूरा आनंद लिया होगा।
अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन और वीडियो पसंद आया है तो आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेट करती है। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती विचार या कोई नया सुझाव ज़रूर दें या फिर बस एक छोटा सा हाई लिख दें। मुझे आप सबसे बात करके बहुत खुशी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी लाइफ के हीरो बने रहें और हमेशा ऑसम रहें।